स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शिव संहिता का चौथा पटल समझाने वाली हूं, जो कि मुद्रा प्रकरण पर आधारित है, यानी मुद्राओं का वर्णन है इसमें। तो चलिए ध्यान से समझना। देखिए क्या बताया भगवान शिव ने मुद्राओं के बारे में, और मुख्य मुख्य पॉइंट को ही मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि इन मुद्राओं के विषय में आप काफ़ी पहले से पढ़ चुके होंगे। लेकिन शिव संहिता में क्या लाभ बताया गया है इसके, यानी फल सिद्धि क्या बताई गई है, वह मैं आपको बताऊँगी। विद्यार्थियों, इन भगवान शिव ने 10 मुद्रा बताई है और प्लस एक मुद्रा एक्स्ट्रा अलग से बताई है। वह कौन सी जो है मुद्रा है, एक मुद्रा बताई है अलग से, तो यह ध्यान दें, वह है योनि मुद्रा। जो अलग से मुद्रा बताई है, नहीं 10 से अलग है, तो योनि मुद्रा है, यह ध्यान रखना। और गुरु, अब इसका जो है फल सिद्धि देख लें, इसकी मतलब महत्वपूर्णता देख लें योनि मुद्रा को। गुरु हत्या, मद्यपान, चोरी, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार जैसे महापातक, यानी इतने बड़े, इतने ज़्यादा अधिक शक्तिशाली पाप भी साधक को पाप के बंधन में नहीं बांध पाते हैं, यानी इन सबसे मुक्ति मिल जाती है। यानी अगर योनि मुद्रा का साधक साधना करता है, तो यानी निरंतर साधना करता है, तो इसमें मैंने विद्यार्थियों मेन पॉइंट को ही रखा है जो क्वेश्चन में बन सकते हैं, यानी जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इन सबके जो है किस तरह इसकी विधि है वगैरह, तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा। तो योनि मुद्रा यानी गुरु हत्या, मद्यपान, चोरी, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार जैसे महापातक भी साधक को पाप के बंधन में नहीं बांध पाते हैं, जो योनि मुद्रा का अभ्यास करता है। आगे अगला पॉइंट देख लें इसी में। यानी हजारों ब्रह्म हत्या सभी लोगों को नाश कर, अगर वह साधक हजारों ब्रह्म हत्या की हो, सभी लोगों को नाश भी कर दे, फिर भी उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं योनि मुद्रा के सिद्धि होने पर। ठीक, ये ध्यान रखना। अब आगे समझे, इसमें जो है अभ्यास को प्रमुख माना गया है। अब 10 मुद्राएं कौन कौन सी हैं भगवान शिव ने जो बताई हैं? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर बंध, मूलबंध, विपरीत करड़ी, उडियान, वज्रोली, सख्त चालनी। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि महामुद्रा, महाबंध, महावेद एक में रख लें, खेचरी अलग से, फिर जालंधर बंध, मूलबंध और उडियान बंध, इस तरह जो है याद कर लें। जालंधर बंद, मूल बंद, उडियान बंद, फिर एक हो गई विपरीत करड़ी, फिर वज्रोली, सख्त चालनी। ये उडियान बंद इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है क्योंकि जो है श्लोक में इसी तरह है, मतलब यही क्रम है, श्लोक का ही क्रम मैंने रखा है, लेकिन आप याद करने के लिए इसको अलग अलग करके याद कर सकते हैं। यानी महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर बंध, मूल बंध, विपरीत करड़ी, उडियान, वज्रोली, सख्त चालनी, ये 10 मुद्राएं हो गई। अब इसके फल सिद्धि देख लें, मुख्य मुख्य पॉइंटों को। महामुद्रा से अगर साधक यानी जो अभागा योगी भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है महामुद्रा के करने से, इसका अभ्यास करने से, और उसकी नाड़ियाँ शुद्ध होकर व्यवस्थित पूर्वक कार्य करना शुरू हो जाती हैं और वीर में स्थिरता आ जाती है, दीर्घजीवी होता है साधक, चित्त उसकी शुद्ध हो जाती है यानी निर्मल हो जाती है, और चित्त की मल दूर हो जाते हैं, पापों का क्षय हो जाता है, कुंडलनी जागृत होने की प्रक्रिया में प्रारंभ हो जाती है महामुद्रा करने से, और प्राणों का ब्रह्मरंध्र में प्रवेश होना, यानी प्राणों का ब्रह्मरंध्र में प्रवेश हो जाता है। देखो योनि मुद्रा से तो ये जो अभी मैंने आपको बताया, यानी कि 1000 ब्रह्म हत्या सभी लोगों को नाश कर देता, फिर भी सभी पाप नष्ट हो जाते, इतने बड़े बड़े पाप करता, फिर भी योनि मुद्रा के अभ्यास से सिद्धि प्राप्त हो जाती, यानी कि अगर यह योनि मुद्रा की सिद्धि उसको प्राप्त है तो ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और महामुद्रा से अगर कोई योगी यानी अभागा योगी भी है, यानी जिसे भाग्यहीन होता है उसे अभागा कहते हैं, इसमें ये वर्ड रखा गया, अभागा योगी भी सिद्धि प्राप्त कर लेता, सिद्ध हो जाता है, और नाड़ियाँ शुद्ध होकर उसके व्यवस्थित कार्य करना शुरू हो जाती हैं, यानी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, वीर में स्थिरता आ जाती है, दीर्घजीवी होता है, चित्त शुद्ध होता है, पापों का क्षय हो जाता है, कुंडलनी जागृत होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, प्राणों का ब्रह्मरंध्र में प्रवेश हो जाता है महामुद्रा के अभ्यास से। अब महाबंध का देख लें। महाबंध से प्राण सुषुम्ना में प्रवेश, शरीर पुष्ट, हड्डियों के जोड़ दृढ़ होते हैं, यानी इससे महाबंध से प्राण सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है, शरीर पुष्ट हो जाता है, हड्डियाँ के जोड़ जो होते हैं दृढ़ होते हैं, यानी मजबूत होते हैं, कुल मिला के मजबूती आती है, स्वस्थता आती है। अब महावेद देख लें। प्राण में
यानी सॉरी प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त होती है महावेद से। और वृद्धावस्था मृत्यु कष्ट यानी वृद्धावस्था और मृत्यु से कष्ट नहीं होता है, यानी या इस प्रकार समझे कि वृद्धावस्था मृत्यु दूर होते हैं। और इसके बिना, अब यह ध्यान दें, इसके बिना महामुद्रा महाबंध भी निष्फल होते। अगर आपने महावेद मुद्रा को नहीं किया, सॉरी महावेद मुद्रा को नहीं किया, तो महामुद्रा और महाबंध जो आपने किए हैं उसके फल भी निष्फल हो जाएंगे। यह बताया है शिव संहिता में। यानी महावेद के देखो सिद्धि से क्या लाभ प्राप्त होता है, इसके द्वारा महावेद के द्वारा प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त होती है, यानी प्राणायाम में सिद्धि हो जाती है। वृद्धावस्था मृत्यु कष्ट नहीं होता है। इसके बिना महामुद्रा, इसके बिना, किसके बिना, महावेद मुद्रा के बिना महामुद्रा महाबंध भी निष्फल हो जाते हैं। और इन तीनों मुद्राओं को यानी महामुद्रा महाबंध महावेद मुद्राओं को 6 महीने के अंदर अगर लगातार प्रयास कर रहे हैं, कंटिन्यू बनी है, तो मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है। अब खेचरी मुद्रा का देख लें। वज्रासन में बैठना है खेचरी मुद्रा करने के लिए, ये ध्यान रखना। और प्राणायाम के लिए पद्मासन बताया है भगवान शिव ने। तो वज्रासन में बैठना और भ्रू मध्य में यानी भौहों के बीच में दृष्टि लगानी है, यानी दृष्टि धारण करनी है। देखो दोबारा समझ लो, भगवान शिव ने क्या कहा कि वज्रासन में बैठकर भ्रू मध्य में दृष्टि को स्थिर करें। भ्रू मध्य में स्थिर करके फिर काक जीवा के पीछे ऊपर में निरंतर अमृत झरने वाला जो छिद्र है, साधक अपनी जीवा को पलटकर प्रयत्न पूर्वक उसमें प्रविष्ट कराए। यह बताया है, यानी यह प्रक्रिया बताई है। और यह ध्यान रखें कि इसको खेचरी मुद्रा को माता बताया है, यानी यह माता के समान है, उपमा दी है माता की। और इससे मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। विशाल पापों से भी जो यानी कि विशाल पाप समूह जो होते हैं उससे भी साधक मुक्त हो जाता है। और दिव्य भोगों को भोगता है। किस प्रकार के दिव्य भोगों को भोगता है। और अग्रिम जन्म यानी अगला जन्म उसका वह उत्तम कुल में पैदा होता है, यानी उसका अगला जन्म उत्तम कुल में होता है। यानी इसको खेचरी मुद्रा करने के लिए वज्रासन में बैठना है, भूमध्य में दृष्टि स्थापित करके और खेचरी की प्रक्रिया अपनानी है। और यह माता के समान, यह खेचरी मुद्रा माता के समान है और इसके द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है। विशाल समूह पापों से वह मुक्त हो जाता है, दिव्य भोगों को भोगता है इस जन्म में और अगला जन्म उत्तम कुल में उसका जन्म होता है। अब जालंधर बंध का देख लें। यह सहस्रार दल कमल से झरने वाले अमृत का पान करना है और अमर होकर संसार में आनंद का अनुभव लेना है। सहर्ष दल से सहर्ष दल कमल से झरने जो अमृत झरता रहता है उसका पान करना है। जालंधर कंट्रोल कर लेना है ना, उधर जठरांग जाके भस्म नहीं हो जाता है। वही बताया गया यहाँ मेन, लेकिन मेन पॉइंटों को आप ध्यान दें, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। कि सहर दल कमल से झरने वाले अमृत का पान करना है, यानी पान, और अमर होकर संसार में आनंद का अनुभव करना है, अनुभव लेता है साधक। अब मूलबंध का देख लें। प्राण अपान का मिलाप होता है मूलबंध करने से, यानी प्राण जो प्राण है और अपान जो प्राण है उसका मिलाप होता है। यौन मुद्रा भी सहज ही सिद्ध हो जाती है। जब मूलबंध लगाते हैं तो यौन मुद्रा आसानी से सिद्ध हो जाती है। विपरीत करड़ी मुद्रा का देख लें। प्रतिदिन 3 घंटा अभ्यास से, प्रतिदिन क्या बताया, 3 घंटा अभ्यास से मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है, यानी मृत्यु पर विजय। और प्रलय काल में भी वह दुखी नहीं होता है, यानी प्रसन्न के भाव में रहता है। प्रलय काल में भी वह दुखी नहीं होता है। कौन? जो विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास करता है साधक है, और मृत्यु पर विजय उसे प्राप्त होती है। उड्डयन बंध का देख लें। उड्डयन बंध से मृत्यु पर विजय 6 मास अभ्यास से जठरांग तीव्र हो जाती है, रस आदि धातुओं में वृद्धि होती है। उड्डयन बंध के लाभ क्या हैं? मृत्यु पर विजय 6 मास अभ्यास से, अग्नि 6 मास माने मंथ महीना अभ्यास से जठरांग तीव्र हो जाती है, रस आदि धातुओं में वृद्धि हो जाती है। और क्या इसको जो है करने के लिए आगे और अगला पॉइंट बताया है दूसरे श्लोक में, प्रतिदिन 4 बार करना बताया है दूसरे श्लोक में। इसको अगर जो साधक 4 बार इसे कर लेता है तो नाभि प्रदेश शुद्धि हो जाती है
और प्राणायाम में सिद्धि होती है, यानी प्राणायाम सिद्ध होते हैं। अब अगला देखें, वज्रोली, मनमाना जीवन। ध्यान दें यहाँ पर, ये वज्रोली का तो काफ़ी विस्तृत वर्णन किया है भगवान शिव ने, लेकिन मैंने जो मुख्य जो क्वेश्चन जहाँ बन सकते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी तो बन सकते हैं, लेकिन जो मुझे मुख्य लगा मैंने वो नोट किया है। वज्रोली, ये ध्यान दें, मनमाना जीवन, यानी वह मनमाना जीवन जीता हुआ फिर भी अर्थात भोग में लगे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष प्राप्त होता है जो वज्रोली मुद्रा करता है। यानी मनमाना जीवन व्यतीत करते हुए भी अगर साधक वज्रोली मुद्रा करता है, वज्रोली मुद्रा का अभ्यास करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इसी में बताया गया है वीर्य और रज का मिलाप करना होता है ना वज्रोली मुद्रा में। तो वीर, इसमें शिव, भगवान शिव ने बताया अपने आप को, यानी शिव, और रज यानी शक्ति, माता पार्वती, यानी वीर हो गया शिव, रज हो गया शक्ति। और सभी योगों में इसको वज्रोली मुद्रा को उत्तम बताया है। और वज्रोली मुद्रा के दो भाग, अमरोली और सहजोली, ये ध्यान रखना। और शक्ति चांदली, सभी प्रकार की शक्ति देने वाली, शक्ति नाम है ही है इसका, सभी प्रकार की शक्ति देने वाली। अणिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं इससे, अणिमा, लघिमा, महिमा, ये सब मैंने अभी इसी जो है शिव संहिता में ही अगले वीडियो में, नहीं पिछले वाले वीडियो में जो अपलोड कर चुकी हूँ उसमें मैंने इसका नाम बता रखा है। सभी प्रकार की शक्ति देने वाली अणिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, मृत्यु का भय नहीं होता है। जो 2 मुहूर्त अभ्यास करते हैं, इस शक्ति चांदनी का जो साधक 2 मुहूर्त अभ्यास करते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है, और यह सभी प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करने वाली है। अणिमा आदि सिद्धियाँ भी इनके द्वारा प्राप्त होती हैं शक्ति चांदनी मुद्रा से। तो विद्यार्थियों, इसमें चौथे पटल में हमने मुद्राओं को समझ लिया, और योनि मुद्रा भगवान शिव ने अलग से बताया है, ये ध्यान रखना। और इसमें हमने महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर बंध, मूलबंध, विपरीत करणी, उडियान, वज्रोली, शक्ति चांदनी। और जो है खेचरी मुद्रा को भगवान शिव ने माता की उपमा दी है, यानी इसको माता के समान बताया है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।